गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलते हैं, हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। परिमेय संख्या है। ये चैप्टर आज से हम शुरू करते हैं। आप लोग साथ साथ ही होमवर्क जो मिले पूरा करते जाइए। तो परिमेय संख्या पढ़ने के पहले कुछ हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। प्राकृत संख्या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या के बारे पिछली कक्षाओं में भी आप लोग अध्ययन किए होंगे। हम यहाँ फिर रिपीट कर रहे हैं। तो गणना में जो संख्याएं आती है, गिनती में जो संख्याएं आती है, वो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 से शुरू होती है तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे हम जहाँ तक भी हम लिखना चाहें, ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछा जाए तो क्या होगा? 1 होगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछा जाएगा तो अनंत है, कहा नहीं जा सकता है ना, बढ़ते जाएगी। ये हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। दूसरा है पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर, 0 के साथ मिलकर ये पूर्ण संख्या बनाती है। अगर प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हैं तो उसके पहले हम 0 इसमें हम जोड़ दें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा पूर्ण संख्या बनती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगा। और यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 था। तो प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। आगे है तीसरा पूर्णांक। पूर्णांक हम इंटीजर्स। इनमें सभी पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह जो है वह पूर्णांक कहलाती है। जैसे पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और इसमें हम कहें ऋणात्मक संख्या है, 0 है तो इसके -1, -2, -3, -4, -5 इस डॉट 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 इस तरह से हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये सब सम्मिलित रूप में इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, 0 भी आती है। तो ये मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। आगे आते हैं चैप्टर में, परिमेय संख्या है चैप्टर का नाम। तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान जो 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है।
यहाँ पी बाई क्यू मतलब पी हो गया अंश और क्यू हो गया हर, भिन्न के रूप में हो, परमेय संख्या हो गया। जैसे एग्जाम्पल में हम देख आते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/5 तो पी बाई क्यू के रूप में है, पी हमारा 3 हो गया, क्यू हो गया 5, तो ये भिन्न के रूप में है, तो ये परमेय संख्या हो गया। ठीक है, 1/3 ये भी परमेय संख्या हो गया। 5/6 परमेय संख्या हो गया। 2 ये भी परमेय संख्या हो गया। क्यों? नीचे कितना हमारा अगर कोई है तो 1 है। 5 ये भी परमेय संख्या, 5/1। 0/4 ये भी परमेय संख्या है। 0/3 परमेय संख्या है, क्योंकि है ना हमारा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान हमारा यहाँ पर 0 हो सकता है, तो 0/4 0/3 परमेय संख्या। और क्या, माइनस में भी हम आ सकते हैं, -2/3 ये भी परमेय संख्या। -4/6 16 परमेय संख्या। 5/-7 ये भी परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, 0 भी आएगा, है ना। कभी कभी आता है कि क्या 0 परमेय संख्या है कि नहीं, तो हाँ है। जैसे 0/0 को हम लिख सकते हैं 0/1 0/2 0/3, ये सब परमेय संख्या हो गया। इसमें 4/0 7/0 क्या ये परमेय संख्या है? 4/0 या 7/0 नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर Q = 0 है ना। Q का मान यहाँ पर 0 है, इसलिए हम इसे परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। उसके बाद आता है इसी में कहते धनात्मक परमेय संख्या। धनात्मक परमेय संख्या, धनात्मक तो जिसके अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसी परिमेय संख्या जिनके अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो। यहाँ दोनों का चिन्ह समान हो कहने का क्या अर्थ है ना। चिन्ह जैसे प्लस में या माइनस में, दोनों का चिन्ह समान हो, एक जैसा। जैसे 3/5 तो अंश का चिन्ह यहाँ पर क्या है? प्लस है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है। 5 का चिन्ह क्या है? तो प्लस है। ठीक है, 7/8 इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो ये धनात्मक परमेय संख्या हो गया। अब इसका देखिए -6/-7। अभी देखने में लगता है कि ये धनात्मक संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी दोनों का चिन्ह, अंश का चिन्ह -6, हर का चिन्ह -7, तो यहाँ पर यहाँ पर लिखे हैं दोनों का चिन्ह समान हो। अतः दोनों का अंश और हर का दोनों का चिन्ह माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाता है तो प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये भी हमारा धनात्मक परमेय संख्या है। दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या, नेगेटिव। ऐसी परमेय संख्याएं ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाएगी जिनके अंश और हर दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है। ऐसी परिमेय संख्या जिनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह
एक दूसरे के विपरीत हो, उल्टा हो, एक का प्लस हो तो दूसरा का माइनस। जैसे 3/-5, इसका चिन्ह देखिए प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो विपरीत चिन्ह हो गया। तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्ण संख्या। -7/8, इसका चिन्ह देखिए माइनस है और इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्ण संख्या। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 5/-12, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्ण संख्या। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या -7/-8 एक कैसी संख्या है? -7/-8, तो यहाँ दोनों का चिन्ह यहाँ पर माइनस है, तो ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्ण संख्या। ऐसा नहीं कि इसको हम ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। ऋणात्मक पूर्ण संख्या में हम कहते हैं कि दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, तो यहाँ पर विपरीत नहीं, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए ये हमारा हो गया धनात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे इसके बाद हमको पढ़ना है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य, सम मतलब बराबर, तुल्य माने समान रूप से तुला हुआ, बराबर, तो ऐसे को हम समतुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुना करने या भाग करने से पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम समतुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लो कोई भी हम परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/3 ये 5, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि 2/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करें या निकालें, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2/5 हम लेते हैं इक्वल टू 2/5। हम अंश और हर में कोई भी संख्या से हम गुना करते हैं, 1 से गुना करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं। अगर इसको 3 से किए तो नीचे भी 3 से गुना किए, तो गुना कर दिए, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या 6/15 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं 2/5 का, 2/5 गुना हम 5 से गुना करते हैं, ऊपर नीचे भी 5 से गुना करते हैं, तो 5 में 10/25 हो गया, 25। तो 2/5 के दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या है। हम गुना है, हम भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाग में भी कोई भी संख्या से समान संख्या से हम भाग करेंगे, तो जितना आएगा वो भी समतुल्य हमारा परिमेय संख्या होगी। 2/5 5 गुना करते हैं 7 से, तो 7 गुना 14 और 5 7 35, ये 3 हो गया हमारा समतुल्य परिमेय संख्या। इस तरह से ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली में दिया रहेगा, हम इस तरह से हल करेंगे। अगर माइनस चिन्ह रहेगा किसी का, हाँ, तो माइनस से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आगे इसमें और 2 टॉपिक है, इसका देख लेते हैं। परिमेय संख्या का तुलना, परिमेय संख्या की तुलना हम कैसे करेंगे।
तो प्रत्येक धनात्मक परमेय संख्या जो है 0 से बड़ी होती है। तो जैसे मान लो कि कोई भी परमेय संख्या 2/5 है, ये बड़ा होगा 0 से। कोई भी धनात्मक परमेय संख्या लेंगे यहाँ पर, है ना, 7/8 बड़ा होगा 0 से। लेकिन ऋणात्मक अगर लेंगे, ऋणात्मक अगर कोई परमेय संख्या -2/5, ये छोटा होगा 0 से। -2/5 छोटा है 0 से। -7/8 छोटा है 0 से। अब लेते हैं, अगर एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या हो गया, ये ऋणात्मक परमेय संख्या हो गया। अब ये दोनों में कौन बड़ा होगा? तो धनात्मक परमेय संख्या जो हो वो बड़ा होगा। धनात्मक परमेय संख्या बड़ा होगा ऋणात्मक परमेय संख्या से। हम डायरेक्ट में हम लिख सकते हैं, जैसे -7/8 और 6/11। अभी दोनों में बड़ी संख्या कौन होगा, है ना? तो ये धनात्मक परमेय संख्या है, ये ऋणात्मक परमेय संख्या। तो निश्चित है कि ऋणात्मक परमेय संख्या छोटा होगा धनात्मक परमेय संख्या से। तो इस तरह से है कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। और तरीका है ज्ञात करने के लिए। अब जैसे अगला हम तरीका लेते हैं 3/5 और 5/7। ये दोनों में, ये दोनों धनात्मक संख्या है, धनात्मक परमेय संख्या है। इसमें कौन बड़ी संख्या है? 3/5 तथा 5/7 में कौन बड़ी है? प्रश्न है। तो इसको ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट मेथड हमारा है 3/5 और 5/7। ये 7 को 3 से गुना कीजिए, 7 को 3 से गुना कीजिए और यहाँ पर लिखिए कितना हो गया 27/21। और 5 को 5 से गुना कीजिए, जो भी रहेगा यहाँ पर, और यहाँ लिखिए 25। अब ये दोनों में 21 और 25 में कौन छोटी है? 21 से। 21 छोटी है 25 से। इसका मतलब हो गया कि 3/5 छोटा है 5/7 से। एक तरीका ये हुआ। हम ये डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं। कंपटीशन व्यू से भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन बड़ी संख्या। तुरंत हम गुना कर दें इसको इससे, इसके हर को इसके अंश से, और इसको हर को इसके अंश से, और यहाँ पर हम तुलना कर लें 21 और 25 में कौन बड़ी है और कौन छोटी है। ये तरीका हुआ। उसके बाद हम डिवाइड करके भी 5 से 3 को डिवाइड करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा लंबा है। हाँ, डिवाइड करने में हमको समय का जैसे अधिक लगेगा, तो उस समय की बचत के लिए ऐसा कर सकते हैं। और तरीका जैसे है 3/5 और 5/7 में हम ये नीचे वाले दोनों का लसा ज्ञात कर लेते हैं। 5 तथा 7 का लसा लघुत्तम समांतर कितना होगा? तो 5 × 7 35 होगा। उसके बाद हम हर को बराबर करते हैं। 3/5 पहला भिन्न लेते हैं, तो 3/5, तो यहाँ पर 35 हुआ, तो 5 को कितना से गुना करें कि 35 होगा? तो 7 से। तो ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे, 21/35 हो गया। दूसरा भिन्न लेते हैं 5/7, फिर 5/7 को कितना से गुना करेंगे? तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से। कितना हो गया? 25/35। अब इसमें देखेंगे 21/35 और 25/35, 21/35 और 25/35। तो जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न हमारा क्या होगा? छोटा होगा। दोनों का हर यहाँ पर समान हो गया। अंश यहाँ 21 है, यहाँ अंश 25 है, तो 21/35 छोटा होगा 25/35 है। 21/35 कहाँ से आया? किस भिन्न से आया? इसका समतुल्य है, तो ये 3/5 का। 3/5 छोटा होगा 25/35 के समतुल्य कौन है? 5/7। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से भी हम
हल करेंगे एलसीएम लेकर। हम एलसीएम लेकर, ये हमारा प्रोसेस हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड हमारा ये हो गया, और हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।